नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज हमारे साथ मोहित शर्मा जी हैं। ये वही मोहित शर्मा हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं। जनता के आवाज़ को, विपक्ष के आवाज़ को काफ़ी ही बुलंद आवाज़ में उठाने का काम ये करते हैं। सोशल मीडिया पर जब आप मोहित शर्मा का नाम सर्च करिएगा तो आपको हज़ारों की संख्या में वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हमारे साथ मोहित शर्मा जी हैं और उनसे जो आज हमारी वार्तालाप होगी वो इस मुद्दे पर होगी कि ये जो कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सनातन धर्म को कायम करने की बात करते हैं, और कुछ बाबा हैं, कुछ बीजेपी के मंत्री भी हैं, ये तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। अभी बागेश्वर वाले धाम के जो बाबा हैं उनका भी वीडियो काफ़ी वायरल है। तो इन तमाम मुद्दों पर मोहित शर्मा जी का प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या आपका सोचना है ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के? क्या आप भी चूँकि हिंदू हैं और मेरे ख्याल से सनातन तो आप भी होंगे ही। जी जी, जो हिंदू है वो सनातन है ना जी। मैं सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मैं भारतीय हूँ और इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग जो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उनके लिए मैं 4 पंक्ति 4 लाइन कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता, गुलामी की जंजीरें बंधी होती हमारे पैरों में और आज़ाद ना कभी ये भारत हुआ होता। इसी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिचय के बारे में आपको पता चल गया होगा कि वो व्यक्ति जिसके पास में 30 से ज़्यादा डिग्रियां हों, वो व्यक्ति जिसने भारत देश का संविधान लिखा हो, वो व्यक्ति जिसने देश के लोगों को मौलिक अधिकार दिए हों, वो व्यक्ति जिसने लोगों को बोलने का हक और अधिकार दिया हो, वो व्यक्ति कहीं गलत तो नहीं होगा। तभी तो उस व्यक्ति ने इस देश का संविधान बनाया। जिस व्यक्ति के पास 30 से ज़्यादा डिग्री हैं, उस व्यक्ति ने देश का संविधान बनाया। और संविधान बनाने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि संविधान के तहत भारत के अंदर रहने वाले भारत देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार मिले। जी। आपको याद होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। जी। याद होगा आपको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म को क्या कहते हुए अपनाया था? उन्होंने इसको ये कहते हुए अपनाया था कि मैं बुद्धिज्म को अपना रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कोई जात पात नहीं है। गौतम बुद्ध ने अगर कहीं पर जो खास फोकस जो किया है वो इंसानियत की ओर किया है। तो बुद्ध जो है, बुद्ध को अगर आपने पढ़ लिया तो आपने पूरे संसार को पढ़ लिया, आपने सृष्टि को पढ़ लिया। आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो भारत देश के संविधान से उन्हें क्या दुख और क्या तकलीफ और क्या दर्द है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी, क्योंकि एक अभी देखिए कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, मतलब था, है और रहेगा। तो ये तो उन्होंने मौखिक तौर पर कही बात, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाती है तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ तो छेड़छाड़ फिर होगा। देखिए सर, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने में तो भाजपा कोई कसर छोड़ती नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने बात करी है कि हिंदू राष्ट्र की, जी। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप किसको हिंदू राष्ट्र समझते हैं? आप एक समान हक और अधिकार हिंदुओं को देते नहीं हैं। कहीं मंदिरों में हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, आप उनको छुआछूत कह देते हो, उनको आप दलित कह देते हो, उनको आप बहुजन कह देते हो। उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हो। कहीं किसी एक बच्चे को मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या हो जाती है, कहीं किसी को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है, कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, और कहीं एक महिला अगर टंकी से पानी पी ले तो उस टंकी को गौमूत्र से धो दिया जाता है, जबकि वो पानी पीने वाली महिला कोई मुसलमान नहीं होती है, वो भी एक हिंदू होती है। सर, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक तर्क भरा जवाब लोगों को मिले। जी। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पहली बात मैं उन लोगों को ये बता दूं, वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र ये देश बन जाएगा तो मुसलमानों को शायद इस देश से भगा दिया जाएगा। जी, ये इस चीज़ पर मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को जो है एक मुस्लिम कंट्री देश का जो है वो उसे मान्यता मिल गया, लेकिन हिंदुस्तान को जो है वो हिंदू कंट्री का जो है मतलब कि हिंदू जो है वो मतलब उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। जी, एक बात आप मुझे बताइए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है,
आपने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहे? जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, वो उन हिंदुओं ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनका घर और परिवार था। ठीक उसी प्रकार से भारत देश में रहने वाले देने वाले लोग ये जरूर कहते हैं कि इस पूरे कंट्री में, इस पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें एक भी हिंदू कंट्री नहीं है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ लोग अगर बोल रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों? बात करते हैं, नेपाल आज से कुछ समय पहले नेपाल विश्व का हिंदू राष्ट्र था। आप कैसे कहते हैं कि नहीं था? अब तो वही तर्क दिया जा रहा है कि अब नहीं रहा। नहीं, मैं आपको एक चीज पूछता हूं, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि अब नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन जिन बीजेपी के नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रखी है, उनका क्या होगा? वो भारत देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, इन लोगों का क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब भी तो देश की जनता को मिले कि क्या होगा। बीजेपी वाले मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि दामाद वो मुसलमान ही पकड़ कर लेके आते हैं। इतनी नफरत है बीजेपी वालों, ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं, उनके जहन में भी ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे। तो भैया भाजपा के दामादों का क्या होगा? जो भाजपा वाले नेता दामाद पकड़ पकड़ के लाए, इनका क्या होगा? ये तो आप मुझे बताइए। तो देश के लोगों को सिर्फ ये लड़ाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाना होता, आर्टिकल 370 हटाया नहीं हटाया? जी, जनता ने मना करा, विरोध किया, कश्मीर के लोगों ने विरोध किया, फिर भी हट गया ना? फिर भी हट गया ना? ठीक है। इसके अलावा 3 तलाक का बिल पास हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? जनता ने, मैं आपसे एक मिनट बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए, बिल्कुल तर्क भरा, मैं आपको जवाब दूंगा। जनता ने 3 तलाक का विरोध किया, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। 3 तलाक का मुद्दा पारित हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? अगर सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाना होता ना जनाब, तो सरकार जनता को पागल ही नहीं बनाती। सरकार सिर्फ हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वोट उठाना चाहती है। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे? बताइए। कभी राष्ट्रपति ने बोला है? कभी गृह मंत्री ने बोला है इस बात को कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे? दूसरी सर्वप्रथम बात कि हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका क्या हम लोगों ने ले रखा है? मैं एक मिनट मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बना देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, विपक्ष का नेता, उसे अब उसकी सदस्यता चली गई, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहूँगा, तो उसने कहीं ना कहीं एक गलत टिप्पणी, चूंकि सरकार ये कह रही है कि उसने गलत टिप्पणी की थी इस वजह से, तो क्या ये टिप्पणी करना सही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो? ये जो लोग संविधान के खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं, तो सरकार आखिर इन लोगों को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल रही है? सबसे बड़ा फैक्ट वाला ये सवाल है, और मैं इस सवाल के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं। और देश के अंदर आज ऐसे ही स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों की जरूरत भी है। आपने जो सवाल किया, यही सवाल का जवाब देश की जनता जानना चाह रही है कि कोई अगर इस देश के अंदर मुसलमानों की बात करता है, सिखों की बात करता है, वो जेलों के अंदर हो जाता है। कहने का मतलब आप राष्ट्र से समझ जाइए। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो जेल के अंदर वो बंद क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल। अब मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। जिस बाबा के पास बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री जाता हूं, जिस बाबा के सामने बीजेपी के नेता और मंत्री माथा टेकते हों, उस बाबा को उठाकर बीजेपी कभी बंद नहीं कर सकती, और ना ही कभी उनके ऊपर मुकदमा लगा सकती। सबसे बड़ी पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं ना, और सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज संविधान से चलता हुआ राष्ट्र है। संविधान से चलते हुए राष्ट्र में किसी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा इस देश में और क्या नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, चूंकि आप ये बार बार देख भी रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है, तो क्या इसी मुद्दे को लेकर कहीं 2024 का चुनाव तो नहीं लड़ा जाएगा? क्योंकि अभी मुद्दा तो अब कुछ है नहीं। राम मंदिर का निर्माण होना था, वो हो गया। धारा 370 खत्म होना था, वो हो गया। 3 तलाक पर फैसला आना था, वो हो गया। तो अब सरकार के पास मुद्दा क्या है, और क्या यही वो मुद्दा तो नहीं? गांधी जी थोड़ी देर चुप है, 2 मिनट चुप है। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, सरकार के पास ना मुद्दे नहीं बचे हैं।
सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, भाजपा सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की ही राजनीति करती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जिस प्रकार से ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर ये लोग संविधान वाले राष्ट्र की मांग करें तो अच्छा भी लगता है, जबकि संविधान वाला राष्ट्र तो भारत देश है ही। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ वोट बटोरना। मैं आपको जिस सवाल पर था, मैं वहीं पर इस जवाब को कंप्लीट करता हूं। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या हम लोगों ने ठेका ले लिया है हिंदू राष्ट्र का? क्यों गृह मंत्री का बेटा, अमित शाह जी का बेटा जय शाह हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता? क्यों शिवराज सिंह चौहान का बेटा हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता? एक बात आप मुझे बताइए ना, इनके बच्चों को भी तो सड़क पर उतरना चाहिए। क्या मरने के लिए सिर्फ देश की गरीब जनता के बच्चे ही हैं? नेताओं के बच्चे सड़क पर क्यों नहीं उतरते? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे, क्यों नहीं उतरते? क्या गरीब जनता का बच्चा ही मरेगा? भाई अगर हिंदू राष्ट्र की मांग आपके नेता मंत्री उठा रहे हैं तो भैया आप उनसे भी धरने प्रदर्शन कराइए ना। योगी जी से कहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को उतारें, हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए उतारें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोलिए अपने बेटे को उतारें। क्यों आप अपने बच्चों को LLB की पढ़ाई विदेशों से करा रहे हैं? भारत देश के अंदर पढ़ाइए ना, और यहाँ से अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र के लिए उतारिए। क्यों नहीं उतारते हैं? मतलब अपने बच्चों को संविधान पढ़ाएंगे जो भीमराव अंबेडकर का संविधान है, और देश के जो दूसरे बच्चे हैं उनको यहाँ पर कहते हो कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ो, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ो, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ो। मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर क्या मंदिर और मस्जिद लोगों को रोजगार दे देगी? नहीं दे सकती ना सर। रोजगार तो कैसे मिलेगा? रोजगार जब मिलेगा जब देश में सरकारी संपत्तियों का निर्माण होगा। सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और युवाओं का, नौजवानों का ध्यान भटकाने के लिए उनको हिंदू और मुसलमानों में इल्जा रही है। बस एक सीधा सा, एक छोटा सा यही फैक्ट है बीजेपी के पास। चलिए, लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र पर जो लोग आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र पे अपना सर फुड़वाने तक को तैयार हो रहे हैं, उनके लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? मेरे लिए उनका अंतिम संदेश यही है कि आपके मुसीबत के दौर में अगर आपके साथ कोई खड़ा होगा तो वो आपके माँ और बाप ही होंगे। बुरे वक्त में कोई आपके साथ ये खड़ा नहीं होगा। ये जितने राजनेताओं के साथ में आप सोच रहे हैं कि राजनेता आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, तो ये कोई राजनेता आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। जिस दिन आप जेल की काल कोठरी में बंद हो गए, तो अगर आपने किसी पार्टी से सदस्यता भी ली होगी तो वो पार्टी का नेता ये कह देगा कि ये हमारी पार्टी का नहीं है। MLA MP विधायक ये कह देंगे कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। उस बुरे दौर में आपके माता और पिता बेहद परेशान हो जाएंगे। आप इस देश के नौजवान हैं, आपके हाथ में इस देश की आने वाली बागडोर है। आप लड़िए इस देश के अंदर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, डेवलपमेंट और विकास के नाम पर लड़िए। और लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं होती है, लड़ाई होती है डेवलपमेंट की, जिसमें हम अपने दिमाग के जरिए, आज भारत देश के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमारे देश के नौजवान पूरे विदेशों का उद्धार कर रहे हैं। कितनी कंट्रियों के अंदर हमारे देश के लोग नौजवान पढ़ रहे हैं, कितनी कंट्रियों में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, जाके वहाँ के अस्पतालों में देखिए, वहाँ के वैज्ञानिक के क्षेत्र में देखिए, हमारे भारत देश के लोग हैं। क्योंकि हमारे भारत देश के नेता सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, देश के बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करते। और यही इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के बच्चों को सिर्फ, या फिर कह लीजिए देश की प्रतिभा को सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझाया जा रहा है। वरना इस देश की प्रतिभा में तो इतनी ताकत है, इस देश की मिट्टी में तो इतनी ताकत है, जो देश की मिट्टी अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकती है। जिस देश की मिट्टी एक ऐसे व्यक्ति को इस सरजमी पे पैदा कर सकती है जो इस देश का पूरा संविधान लिख देता है। जिस देश की मिट्टी इतने बड़े नौजवानों को पैदा करती है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे नौजवान को पैदा करती है, जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेते हैं। जिससे जब अंतिम सवाल किया जाता है तो यही सवाल का जवाब होता है कि किताब का एक आखिरी पन्ना रह गया है, बस उसको पूरा कर लूँ। मतलब जिस व्यक्ति के सामने फांसी का फंदा हो और उसके चेहरे पर कोई शिकस्त ना हो, बस वो यही चाहता है कि देश में इनकलाब की चिंगारी गूंजे। तो ये मिट्टी कितनी प्रतिभाशील मिट्टी होगी। हमें तो इस मिट्टी को नमन करना चाहिए और हमें इस मिट्टी को कभी बांटने का नहीं सोचना चाहिए। और जिन हिंदू और मुसलमान की आप बात करते हैं, जरा फ्लैशबैक में जाकर उन मुसलमानों का एक बार इतिहास पढ़िए, जरा पढ़ के देखिए कभी बहादुर शाह जफर को। जब बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया, तो बहादुर शाह जफर कि गर्दन पर शमशीर यानी तलवार रख के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर कहता है कि जफ़र, आज हिंदुस्तान की जो शमशीर है यानी तलवार जो है वो ठंडी पड़ चुकी है।
तो जिसके बेटों का सर कटा हो वो बाप जवाब देता है कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का रहा, जितना योगदान मुसलमानों का रहा, जितना सिख का रहा, ईसाई का रहा, सबका एक बराबर योगदान रहा है। आप किसी के योगदान को कम नहीं हाँक सकते। ना तो आप राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती को झूठा ठहरा सकते हो, ना आप अशफाक उल्लाह खां के शहादत को झूठा ठहरा सकते हो। तो देखिए, ये हमारे साथ मोहित शर्मा जी थे, जिनसे हमने हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो भी देश में चल रहा है उस पर बात की, और मुख्य तौर पर इनका जो स्पष्टीकरण हुआ वो इस बात की ओर लेकर के चलता है कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन हैं वो इस देश के बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि इस देश के जो बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों को संविधान की शिक्षा देते हैं, लेकिन इस देश के जो बच्चे हैं उसे संविधान को बेइज्जत करने के लिए, उसे संविधान के खिलाफ बात करने के लिए उकसाते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है इस देश में, यह कहीं ना कहीं संविधान विरोधी शब्द है। अब देखना यह है कि क्या 2024 में यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाता है या फिर नहीं।